अच्छा भाई माशाल्लाह से चूज़ा जो है ना वो आ चुके हैं, ठीक है, तमाम के तमाम डब्बे। और माशाल्लाह ये देखें भाई, तो अभी जो है ना भाई फुल माशाल्लाह से गोल हो रहा है, फुल जिसे बोलते हैं ना। इसका पाँव फंस गया है यार। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त जो है ना जुम्मे का दिन है और हम जो है ना इधर फाइनली आ गए हैं शेड की तरफ, कंट्रोल शेड की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोगों ने ये मतलब बोला था कि भाई इसकी अपडेट भी दें। फिर एक भाई का ही कमेंट आया था कि भाई आपने शेड के अंदर वेंट जो है ना वो लाजमी लानी है, इनलेट्स खिड़कियाँ, यानी कि ताकि उससे ये होगा वेंटिलेशन के लिए आसानी होती है। वो तमाम चीज़ें बताऊँगा, ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें बताऊँगा। काम की स्पीड कैसी है, कैसा जा रहा है, क्या हिसाब किताब है, तमाम चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। बाकी यही है कि अगेन एंड अगेन जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा भाई ये जो है बजरी वगैरह तमाम चीज़ें आ गई हैं, फ़र्श वगैरह डलेगा इसमें। बाकी ये है कि अभी पीक गर्मी का टाइम हो रहा है और जो है अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज जो है लेयर की भी वीडियो डली है, तो आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना कि भाई कैसी आप लोगों को लगी है ना। उसके बाद इंशाल्लाह ये अब करेंगे। बाकी ये जो है ओवरऑल शेड है और ये जो है इधर जो है ना अंदर जो है ना वो जाने का रास्ता होता है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा भाई ये जो जगह है बेसिकली कंट्रोल रूम बनाया हुआ है इन्होंने। इधर जो है फीड स्टोरेज वगैरह करेंगे, इसके अलावा जितने भी पैनल वैनल सिस्टम होगा वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो ये बड़ा ऑन सीन होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर ये जो है ना ये वाला रूम जो है ना वो प्रॉपर बन गया है। शेड का ये हिस्सा आप ये समझें, ये जो एंट्रेंस है ये तो हिस्सा प्रॉपर बन गया है। अब बचा है ये वाला हिस्सा, इसमें जो है बेसिकली शेड के अंदर भी मतलब काम होना स्टार्ट हो गया। वो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था वो सामने की तरफ बीम लगा रहा था, लेकिन अब बीम लग चुका है। अभी सिर्फ जो है ना यहाँ पे स्लैब रखी जाएगी और वो सामने जो है ना दोबारा से जो है ना वो खिड़कियाँ निकलेंगी। जो भाई बोल रहे थे ना कि भैया आपके कंट्रोल शेड के अंदर जो है वो खिड़कियाँ वगैरह नहीं है, तो वो खिड़कियाँ वगैरह भी निकलेंगी अभी कुछ ही टाइम में। बाकी ये वाला हिसाब किताब है। और काम का जो है हिसाब किताब यही है कि भाई प्लास्टर हुआ है फ़िलहाल तो, और ऐसा जितना ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ है। मतलब सामने की खिड़कियाँ निकलनी है तो वो जो निकलेंगी, ठीक है, उसके बाद दिखाएंगे। बाकी ये कि अभी स्लैब लगना है और उसके बाद जो है वो पैड्स वगैरह लग के फ़ैन वगैरह लगेंगे। अच्छा भाई अभी जो है ना फाइनली हम आ गए थे चूज़ा देने के लिए, और चूज़ा जो है वो सामने है और अगेन मेन शफीक मोड़ पे रोड पे खड़े हैं हम, ठीक है। वो जो है ना सामने की तरफ जो है ना वो जो है वो चूज़ा जा रहा है हमारा, ठीक है। मतलब हमारा नहीं है, किसी और का है, लेकिन हमारा जो चूज़ा है वो सामने आ गया, ठीक है। अब जो है बंदे का वेट करेंगे भाई कितना बंदा किस हिसाब से आ रहा है वो तमाम चीज़ें बताऊँगा। और जो है भाई आप लोग ने भाई यही करना है कि मुझे क्वालिटी बतानी है कि भाई रोड पे क्वालिटी किस तरीके से आ रही है। और इसके अलावा ये कि नॉर्मल अभी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही बनाते रहेंगे। और हाँ मैं ये चीज़ मैं ये बोल रहा था कि आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जानवरों के ऊपर बनाए नहीं बनाए, तो वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है। अच्छा भाई माशाल्लाह से चूज़ा जो है ना वो आ चुके हैं, ठीक है, तमाम के तमाम डब्बे। और माशाल्लाह ये देखें भाई, तो अभी जो है ना भाई फुल माशाल्लाह से गोल हो रहा है, फुल जिसे बोलते हैं ना। इसका पाँव फंस गया है यार, इसका पाँव निकल गया। तो भाई ये वाला हिसाब किताब है। अभी देखते हैं कितने लोगों का मतलब चूज़ा है, वली से कंफर्म करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। वैसे तो एक ही का चूज़ा है। और ये कि भाई आप लोग में से बहुत से लोग ये बोल रहे होते हैं भाई बुकिंग का क्राइटेरिया क्या है, तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है 50% आप पेमेंट एडवांस देंगे और जिस दिन का चूज़े का रेट होता है वही उसी हिसाब से आपको चूज़ा मिलता है। कम से कम हफ्ते का टाइम पीरियड होता है, हफ्ते से पहले आपको चूज़ा मिलना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब है, क्योंकि अभी तो रेट तो कम हो रहा है लेकिन ये कि बुकिंगें चल रही हैं, तो इसीलिए जो है ना भाई हिसाब किताब चल रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह रेट भी इंशाल्लाह आगे जाके बेहतर हो जाएगा। अच्छा भाई ये जो है ना बेसिकली इधर जो है ना हमने चेक भी कर दिया, 2 चूज़े मरे हुए निकले। अब होगा क्या है यार, देखें जितने चूज़े मरते रहेंगे ना वो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है अभी जब तक चूज़ा हमारे पास है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। अब मरता है तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते ना। इसी में ही मरा हुआ था, मैं आपको 1 सेकेंड दिखा देता हूँ, इसमें नहीं है, 1 सेकेंड यार मेरे ख्याल में निकाल दिया जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 12 मरे हुए थे। तो ये वाला हिसाब किताब है। बाकी आप लोग ने बताना है भाई क्या है, और जिन लोगों ने चूज़े लिए हैं तो स्पेशली वो बताएं कि गर्मियों में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, या अगर नहीं आ रही तो वो भी बताएं। क्योंकि अमूमन होता ही ये कि लोग जो है ना वेंटिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब वेंटिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो भाई चीज़ें जो है ना थोड़े से मसले करेंगी। अदरवाइज़ अगर आपने वेंटिलेशन बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत अच्छी वेंटिलेशन है, तो इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। चूज़ा बेहतरीन जिसे बोलते हैं ना बेहतरीन किस्म का पलेगा। अभी आपके सामने है माशाल्लाह से तमाम का तमाम चूज़ा। तो ये वाला हिसाब किताब है प्रॉपर जिसे बोलते हैं ना फुल गोल हुआ है। हाँ
ये है कि अभी जो है इसको ठीक ठाक गर्मी लगी हुई है क्योंकि सुबह से निकला हुआ है, डिहाइड्रेट हुआ हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जिसे बोलते हैं ना फुल बेहतरीन हो रहा है, गोल हो रहा है। भाई की भाई अभी वेट करते रहेंगे रोड पे भाई का, और जैसे ही भाई आएगा फिर ये तमाम का तमाम चूज़ा रख देंगे भाई, उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। और आज की रूटीन भाई बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल चल रही है आजकल। होता क्या है यहाँ से मतलब सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं 8-9 बजे, फिर वहाँ से 3-4 बजे मतलब डायरेक्ट जो है वो फिर कभी फार्म जा रहे हैं या कभी किसी के अपने ही मतलब रोज़ फार्म चले जाते हैं दोस्ती यारी के चक्कर में, फिर वहाँ से जो है ना फिर हैचरी आना पड़ता है। तो इस दफ़ा जो है ना बड़ी ख़तरनाक किस्म की रूटीन चल रही है, बड़ी एक्टिक चल रही है। तो यही है कि भाई इस तरीके से हिसाब किताब चलता है। अभी ये देखें भाई, अल्लाह खैर करे किस तरीके से देख रहा है यार ये बंदा। तो ये वाले मामला हैं भाई, इस तरीके से लेके चला करें आप लोग। और जो है भाई बाकी कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपने अगर चूज़े पाल लें तो चूज़े कैसे चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, और गाय बकरों की वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ तो वो तमाम चीज़ें बताइएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि कुछ रिजनेबल प्राइस अगर होंगे तो आप लोग अगर लेंगे तो वो आप लोग का ही फ़ायदा है, ठीक है। उससे ये होगा कि कम से कम आप लोग का जो है एक बेनिफिट मिल जाएगा, और मुझे भी ये होगा कम से कम मुझे तो अच्छा लगेगा कि मेरी चैनल के ऑडियंस से कोई अगर ले। तो ये वाले मामलात हैं। बाकी तमाम का तमाम चीज़ें जैसे ही जाता है उसके बाद इंशाल्लाह घर चलेंगे और फिर वीडियो को भी इंशाल्लाह एंड ही करेंगे। तो ये वाली चीज़ें चलनी है भाई। आज भी माशाल्लाह से 600 हमारा चूज़ा है जुम्मे के दिन, और उसमें भी आपको बताया कि भाई कितनी मतलब रूटीन कैसी हैक्टिक चल रही है। सामने वलीद भाई व्लॉग बना रहे हैं, तो ये वाला सीन है भाई। अच्छा भाई चूज़े डिलीवर करके जो है ना घर पे आ गए थे, और जो है भाई वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे। और लेकिन ये कि भाई एक आपको मैं एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके लिए अप्रिशिएट करने के लिए। और दूसरा ये कि मुझे पर्सनली उन्होंने जो मतलब मुझसे जो चीज़ें करी हैं लाइक कंसल्टेशन या कुछ भी एक्सेट्रा, तो उसके अंदर जो है ना मैं यकीन करें मैं आपको नहीं बता सकता मेरे लिए कितना प्राउड मोमेंट है वो, ठीक है। क्योंकि है सीन ये कि बहुत ही कोई मशहूर शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ है पॉलिटिशियन से ही है, पर उन्होंने मुझे जो है ना ये चीज़ मना करी है, ये चीज़ हाइड करने को बोला है कि आप मेरा नाम नहीं बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो है ना नाम है उनका, ठीक है। और स्पेशली कराची के अंदर जो है ना उनकी बहुत जो है ना आप ये समझेंगे एक तरह से बहुत पहचान है। फिर इसके अलावा उन्होंने माशाल्लाह से काम भी करके दिखाएं। तो मैं इस वक्त जो है ना उनका नाम नहीं लूँगा, जाहिर सी बात है अगर मैं नाम लूँगा तो फिर वो वाला बातचीत हो जाएगी कि वो आप जो है इस तंजीम से हैं या उस तंजीम से हैं। बहरहाल मुझे पॉलिटिशियन से कोई उस तरीके से पॉलिटिक्स से नहीं है। फ़िलहाल मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता, उन्होंने मना भी किया था। लेकिन ये कि एक बात याद रखिएगा कि कोई भी आपको कोई भी पॉलिटिक्स से आपको कोई भी पार्टी से आपको करे, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपके लिए उन्होंने आपको चुना है, ठीक है। आपको चुना है, आपको अप्रिशिएट किया है, और फिर दूसरी चीज़ ये कि आपको आपके साथ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। तो ये वाली चीज़ है। मुझे पता है इसमें से बहुत से लोग ऐसे आ जाएंगे कि भाई आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अल्लाह का शुक्र है भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी पार्टी के अंदर ना कोई इंटरेस्ट है ना मुझे जाना है। लेकिन सिर्फ ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम कर रहे हैं ना वो लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और लोगों ने 1000 लोग बैठे हुए मार्केट के अंदर, लेकिन उनको छोड़ के हमें जो है ना हमें जो है ना इस चीज़ के लिए एक चुना है, तो वो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, ठीक है। बहरहाल ये चीज़ें तो होते रहेंगी। और माशाल्लाह से ये जो है ना भाई चूज़े जो है ना माशाल्लाह से आपके सामने तमाम के तमाम चूज़े माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। अभी इस वक्त पानी के अंदर जो है ना वही अगेन हाइड्रोलेक्स पानी दिया हुआ है मैंने, और एक दिन ये दूंगा, उसके बाद 3 दिन का इंशाल्लाह कोर्स कराएंगे हम अपना जो है उसी का जो हम लोग लेके आए ना GR एंटीटॉल, उस तरीके से करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से चूज़ा तो अभी तक मुझे परफेक्ट लग रहा है। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आया कि आपको लग रहा है कि भाई चूज़ा को थोड़ा सा भी कोई इशू लग रहा है, तो इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल तमाम का तमाम चूज़ा बिल्कुल एक्टिव है, हेल्दी है, फीड भी खा रहा है, तमाम चीज़ें। लेकिन एहतियात के तौर पर हम GR एंटीटॉल का कोर्स भी करा देंगे, ठीक है। बहरहाल ये वाला सीन था। बाकी मैं ये सोच रहा था यार कि ये जो लंगड़े 2 चूज़े हैं ना, इनको अब जो है ना मैं इनको और ज़्यादा नहीं रख सकता। उसकी वजह ये कि बहुत अजियत में है, तो इसका अब मैंने ये सोच लिया है कि भाई फाइनल डिसीजन ये लिया है कि अब इसको जो है ना हम हलाल कर देते हैं। वो ज़्यादा बेहतर है कि आया कल को खुदा ना खास्ता भूखे प्यास से अगर एक्सपायर होता है, ये जिस तकलीफ़ में ये है, मैं हर वक्त नहीं अवेलेबल हो सकता इनको कि मैं इस तरीके से पानी पिलाऊँ, अच्छा खासा प्यासे भी रहते हैं,
तो एक तरह से ये समझें कि ये जो जिस हालत में है ये इसका भी गुनाह मुझे मिल सकता है, तो इसीलिए हलाल जानवर है और मैं प्रेफर यही कर रहा हूँ अब कि भाई इसको जो है कि अब इसको हलाल कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ है और इसको हलाल कर देना ज़्यादा बेहतर है। जिस अजियत में ये है आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये मैंने सोच लिया। दूसरा वाला भी ऐसी है, दूसरा वाला बहुत थोड़ा सा जाता है और जिस तरीके से ये हो गए ना मैं आपको बता नहीं सकता। इसका ये देखें, इस ब्लड जो है ना क्लॉट हो गया है, ब्लड यानी कि जम गया है। तो जाहिर सी बात है मूवमेंट ही नहीं है, एक मूवमेंट में पड़ा हुआ है तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो इसीलिए भाई अब ये सोच लिया। बाकी हिसाब किताब ये है, ठीक है। और आपने कमेंट करके बताना है कि चूज़े की ग्रोथ कैसे जा रही है, चूज़े की हेल्थ कैसी है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।